रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के बाद जल्द ही पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच के इलाके को फिर से नो मैन्स लैंड के रूप में बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस इलाके में न तो चीन और न ही भारत की सेना गश्त लगाएगी। ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर दोनों देशों की सेना के बीच कोई आम सहमति नहीं बन जाती है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं, उन्हें देखकर पता लग रहा है कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके की तुलना में स्पांगुर के इलाके से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तेजी से पीछे हट रही है। उनका कहना है कि अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके हिसाब से चीन की सेना 10 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। ये अच्छी पहल है क्योंकि अगर आंख में आंख डालकर पीछे हटने की कवायद की जाती तो फिर गलवान जैसे हालात का अंदेशा भी बढ़ जाता। इसीलिए दोनों देशों की सेना अपने अपने स्तर पर खुद ही समझौते का अनुसरण कर रही है। तो क्या नवंबर 2019 से पहले की स्थिति बहाल होगी? सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा का अध्ययन किया था। चीन और भारत की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि इस समझौते के अनुसार LAC पर नवंबर 2019 से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी। इसका मतलब है कि चीन की सेना फिंगर 5 और 6 तक पीछे हट जाएगी, जबकि भारत की सेना फिंगर 3 और फिंगर 4 तक पीछे हटेगी। वो कहते हैं कि पैंगोंग में अभी ये देखना बाकी है, जबकि चीन की सेना के जवानों ने फिंगर 4 और 5 के बीच पीछे हटना शुरू कर दिया है। ये बताना जरूरी है कि नवंबर 2019 से पहले की स्थिति वही है जो मार्च 2012 की स्थिति है। आखिर चीन इस बात के लिए राजी कैसे हुआ? चीन ने मांग रखी थी कि भारत को फिंगर 3 और 4 के इलाके में सड़क और भवन के निर्माण के कामों को रोक देना चाहिए। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भारत ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि चीन ने भी अपने कब्जे वाले इलाके में जमकर टेंट लगाए हैं और निर्माण के काम भी किए हैं। सामरिक मामलों के जानकार और लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने 10 महीनों तक टस से मस नहीं होने वाला चीन आखिर पीछे हटने को तैयार ऐसे ही नहीं हो गया। वो कहते हैं कि चीन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत की सेना ने पूर्वी लद्दाख और कैलाश पर्वत के आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाके पर मोर्चे संभाल लिए हैं। वो कहते हैं ऊंची पहाड़ियों पर भारत की मोर्चेबंदी से चीन को भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम में अपने सैनिकों को ढालना चीन के लिए मुश्किल हो रहा था। वो बहुत लंबे अरसे तक इसी तरह जमा नहीं रह सकता था और उसके लिए भी पीछे हटना मजबूरी ही थी। लेकिन इस बात की और भी कई वजहें रहीं। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत तो लगातार चल ही रही थी, मगर पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी चीन के अपने समकक्षों के साथ दोनों देशों के बीच 10 महीनों से चल रहे तनाव को कम करने के लिए बातचीत की थी। बातचीत के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री ने इस बात का भी खुलासा किया था कि भारत की सेना ने कई ऊंचे पहाड़ों पर मोर्चे संभाल रखे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय सुरक्षा बल अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और कई मीटर बर्फ के बीच भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण वहां हमारी पकड़ बनी हुई है। राजनाथ सिंह का कहना था कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत चाहता है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट या आगे की सैन्य तैनाती जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वो दूर कर दी जाए और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी और पहले से मान्य चौकियों पर लौट जाएं। उनका ये भी कहना था कि पैंगोंग झील के इलाके में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट के समझौते के अनुसार दोनों पक्ष अपनी आगे की सैन्य तैनाती को चरणबद्ध, समन्वय और प्रामाणिक तरीके से हटाएंगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा? चीन और भारत के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने वाली है, जिसमें दोनों देशों की सेना के बीच बाकी की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार पैंगोंग सेक्टर में चीन ने कुछ हथियारबंद गाड़ियों और टैंकों को पीछे जरूर लिया है, लेकिन सैनिकों की पोजीशन में अभी तक कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। उन्होंने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि चीन को फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि LAC की स्थिति फिंगर 8 से हटकर अब फिंगर 4 पर शिफ्ट होती नजर आ रही है।
शुक्ला का तर्क है कि चीन की सेना का असल मकसद शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग पर कब्जा करना है। वो कहते हैं चीन की तरफ से डेप्सांग के बारे में एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर शक जाहिर किया है कि चीन की सेना का डेप्सांग से पीछे हटने का कोई इरादा हो। लेकिन सामरिक मामलों के जानकारों ने भी तो ये एक पहल है और अभी दोनों देशों के बीच कई और दौर की वार्ता होगी, जिसमें डेप्सांग और दूसरे कई अहम बिंदुओं को उठाया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।